हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ में। एंड ये रहेगा हमारा द रेड ट्रैप चैप्टर का पार्ट 3। एंड अगर आपने बाकी के दो पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जाके वो दो पार्ट्स देख लीजिए, जिसमें इस चैप्टर की जो जो बाकी की स्टोरी अभी तक की वो आपको समझ में आ जाए। तो हाल फिलहाल इस स्टोरी के अंदर थोड़ा सा मैं अगर और ब्रीफ देता हूँ, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये जो स्टोरी है ये एक द रेड ट्रैप सेलर यानी एक ऐसा बंदा जो चूहों के पिंजरे बेचता है, उसके ऊपर एक कहानी है। वो कैसे अपना गुजारा करता है, कई कई बार उसको चोरी करनी पड़ती है, वो यहाँ से वहाँ भटकता है, जिसके लिए उसको पैडलर या फिर एक वेगाबॉन्ड भी कहा है। कैसे वो एक बुजुर्ग आदमी को वो लूटता है, जैसे लूटता नहीं है, वो मौके का फ़ायदा उठाता है, ठीक है। एंड फिर कैसे एक यूरोप या फिर जो स्वीडन की जो बहुत ठंड से भरी रात जो होती है, बेसिकली वेरी फ्रोजन नाइट, उसके अंदर कैसे उसको एक आयरन मिल एक लोहे की फैक्ट्री के अंदर कैसे उसको एक शेल्टर मिलता है, उसको एक पनाह मिलती है वहाँ पे। और वहाँ पे कैसे एक वहाँ का जो मालिक होता है आयरन मास्टर, वो आके वो जो डायरेक्टर होता है उसको किसी गलत आदमी से वो उसको कंफ्यूजन में वो उसको ऐसा मान लेता है, वो उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेता है कि शायद तुम मेरे कॉमरेड हो। वो जो आयरन मिल का जो मास्टर होता है वो उसे अपने आर्मी का एक कॉमरेड, अपनी एक जो उसकी जो ट्रुप होती है उसका वो एक सदस्य मान लेता है, एक्स सर्विसमैन मान लीजिए, वो मान लेता है। तो वो जो रेड ट्रैप होता है ऑफकोर्स वो गरीब तो होता ही है, तो वो भी उस मौके का फायदा उठाता है। और उसको वो मना नहीं करता कि नहीं नहीं तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वो उसको उल्टा कहता है कि हाँ ऑफकोर्स मेरी बहुत बुरी हालत थी, मेरी वाइफ मर गई थी, ब्ला 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 वगैरह। तो फिर वो जो आयरन मास्टर है उसको बोलता है तुम मेरे घर चलो, बट वो उसको रिफ्यूज़ कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि मैं पैसे चुरा के लाया हूँ, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा सारा जो बना बनाया प्लान है वो मैं चौपट हो जाऊंगा, मैं पुलिस के हाथों पकड़ा जाऊंगा। फिर जो आयरन मिल का जो वो जो मास्टर होता है, वो जो हेड होता है, वो अपनी बेटी एडला एडला विलेमेंसन को भेजता है उसी शाम उसको लेने के लिए। क्यों? क्योंकि एडला की जो कन्विंसिंग पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो एडला जाती है, वो उससे रिक्वेस्ट करती है और वो कई हद तक उसकी रिक्वेस्ट को मान लेता है और वो उनके साथ उनके घर आयरन मिल के मास्टर और उसकी बेटी एडला के घर पे चला जाता है क्रिसमस की ईव मनाने के लिए, क्रिसमस की शाम मनाने के लिए। तो यहाँ तक हमने ये चैप्टर पढ़ लिया था। एंड आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ये रहेगा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। इस वाले पार्ट में हम चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन आवर चैप्टर द रेड ट्रैप पार्ट 3। तो क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर। अब यहाँ पे ही कौन है? वही वो जो आयरन मिल का वो जो मास्टर होता है, वो अपनी बेटी को कहता है कि आप सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसकी हालत है ना। फ्लैश ऑन हिज बोन्स का मतलब कि उसकी हड्डियां तक दिख रही है, काफी वीक लग रहा है वो। तो वो बिजी एट द टेबल, टेबल यानी खाने की जो होती है डाइनिंग टेबल, वो जो एडला होती है वो वहाँ पे बिजी होती है, वो वहाँ सामान सेट कर रही होती है। एंड then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling red traps। बोलते हैं पहले तो हमको थोड़ा इसको खाना खिलाना चाहिए, उसके बाद और इसकी कुछ ऐसी जॉब के लिए, ऐसी कुछ नौकरी के लिए इसकी ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जो ये जगह जगह जो ये भटकता रहता है, ये जो अपने वो रेड ट्रैप बेचता रहता है, पिंजरे बेचता रहता है जगह जगह भटक के, वो ये ना बेचे और कुछ ढंग का कुछ कमा ले, कुछ अच्छी सी नौकरी ले ले। तो इट इज क्वीर that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter। यानी उसकी बेटी क्या बोलती है कि ये काफी अजीब है, अजीब यानी काफी शॉकिंग है, कंफ्यूजिंग है। क्वीर का मतलब होता है अजीब। इट इज क्वीर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विथ हिम एज बैडली एज दैट। यानी वो ऐसा कहना चाह रही है कि ये काफी अजीब लग रहा है, कि सुन के काफी अजीब है कि इसके साथ उसकी चीजें हैं, जो इसके साथ जो बीता वो काफी एकदम ड्रास्टिकली नीचे हुआ इसके लिए, इसके साथ में इसकी लाइफ एकदम से ही चेंज हो गई, एकदम इसकी लाइफ में डाउनहिल आ गया। डाउनहिल यानी लो आ गया, लो टाइम, ठीक है, लो टाइम आ गया। एट द डॉटर, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। यानी अब वो जो एडला है वो सब अपना शक बयान कर रही है, ठीक है। एडला को जब वो फैक्ट्री में गई थी उस रेड ट्रैप सेलर को कन्विंस करने के लिए, तभी उसको हल्का सा शक हो गया था कि ये सही में वो कॉमरेड है जो मेरे पिताजी के साथ में आर्मी में था। तो वही शक वो फिर से बयां कर रही है कि मुझे तो कल रात को ही इसमें कुछ फिशी यानी कुछ शक हुआ था इसके ऊपर कि ये
सही में एक वक्त में बहुत ज्यादा एजुकेटेड मैन था, बहुत एजुकेटेड आदमी था, ठीक है, उसको ऐसा शक होता है अबाउट हिम टू शो। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड दी फादर, यानी उसका फादर क्या बोलता है कि तुम थोड़ा सब्र करो, तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, इसको बोलेंगे दोस्तों पेशेंस, ठीक है। इसी में आपको कुछ और कंफ्यूजिंग वर्ड जैसे पेशेंस, पैशन एंड पेशेंट, यह वर्ड्स काफी मेरे को भी काफी कंफ्यूजिंग लगते थे। पेशेंस यानी होता है सब्र, धैर्य रखना। पैशन मतलब होता है किसी चीज के लिए काफी एंथुजियास्टिक होना, किसी के लिए काफी इंटरेस्टेड होना, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का पैशन होगा किसी का डांस करना, किसी को पढ़ना, किसी को घूमना फिरना, वो होता है पैशन, एंथुजियाज्म किसी चीज के लिए। और एक होता है पेशेंट। पेशेंट तो आप सब जानते हो, जो किसी चीज से ग्रस्त होता है, किसी चीज से गुजर रहा होता है, उसको हम पेशेंट कहते हैं। जो डॉक्टर देखता है पेशेंट होता है वो, ठीक है। तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा। As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. यानी उसका फादर उसको बोलता है बेटा थोड़ा धैर्य रखो, लास्ट नाइट जो क्या था, अभी थोड़ी ही देर में जब ये अच्छे से तैयार हो जाएगा, नहा धो के एकदम रेडी हो जाएगा, क्लीन शेव कर लेगा, तो तुम्हें इसमें से एक अलग आदमी दिखेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम वो ऑलरेडी काफी शर्मिंदा था, एम्बेरेस था, काफी शाय हो रहा था, डर रहा था तुमसे। और वैसे ही तो द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे। ट्रैम्प मैनर्स यानी जो गंदे मैनर्स, जो गंदे एटिकेट्स तुम्हें जो लग रहे हैं अभी इसके, वो हट जाएंगे, वो धुल जाएंगे। एज सुन एज उसके जो ट्रैम्प क्लोथ्स है, उसके जो गंदे कपड़े हैं, वो उसके शरीर से हट जाएंगे। यानी वो एज ए सिंपली कहना चाह रहा है कि उसका एक नया रूप निखर का आएगा अगर एक बार नहा धो के मस्त टकाटक होके आ जाएगा तब, ठीक है। चलिए, जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। जैसे ही ये बात चल रही थी, ये बात खत्म हुई, वैसे ही गेट उनका दरवाजा खुलता है और वो जो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर कौन? द रेड ट्रैप, वो रेड ट्रैप अंदर आता है। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। जैसे वो अंदर आया, अब की बार वो एकदम साफ सुथरा अच्छे कपड़े पहना हुआ आदमी लग रहा था, अ ट्रू जेंटलमैन। द वैलेट हैड bathed him, cut his hair and shaved him। आपको याद है वैलेट कौन था? उनके घर का नौकर, ठीक है। एडला और उसके फादर के घर का नौकर, ये 3 मेंबर ही रहते थे। एडला, वो आयरन मास्टर एंड वैलेट। तो वैलेट ने क्या करा? उसको नहलाया, उसके बाल काटे, उसके शेव किया, उसको एकदम मस्त आदमी बना दिया। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। यानी उसने आयरन मास्टर का एक मस्त सा सूट पहन रखा था, 3 पीस सूट मान लीजिए, वो उसने पहन रखा था। He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes। एंड बेसिकली उसका अपीयरेंस है कि उसने क्या पहन रखा था? एक व्हाइट रंग की शर्ट पहन रखी थी, एंड उसने एक स्टार्च कॉलर, एक कॉलर की जो वो तो थी, वो शर्ट पहन रखी थी, कॉलर पहन रखा था, एंड होल शूज। होल शूज यानी जो फॉर्मल्स के नीचे आप पहनते हैं उसको होल शूज कहते हैं। तो ये उसने उस टाइम पर अटायर पहन रखा था। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। यानी अब तो वो इतना अच्छा हो गया, बट उसके बावजूद भी आयरन मास्टर संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? देखते हैं। He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the stranger fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. What does this mean? He thundered. The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end। यानी दोस्तों बेसिकली ये बात है कि जब लास्ट नाइट, जब वो जो आयरन मास्टर था, वो जब उस फैक्ट्री में गया था और उस भट्टी फर्नेस के पास में जब वो रेड ट्रैप सो रहा था, उस वक्त और अब जो रेड ट्रैप, वो जो बंदा अब जो तैयार है, उसके अंदर डिस्टिंग्विश करना बहुत इजी है वो आयरन मास्टर के लिए। यानी लास्ट इवनिंग जिसको देख के वो कंफ्यूज हो रहा था कि यार ये मेरा वो फ्रेंड है कि नहीं, अब वो क्लियरली है कि ये मेरा फ्रेंड नहीं है, क्योंकि अब उसकी दाढ़ी नहीं है, उसने अच्छे कपड़े पहन रखे, अब वो एकदम टोटली ही अलग इंसान लग रहा है, ठीक है। अब वो उसका वो कॉमरेड फ्रेंड नहीं रहा जो पहले उसके आर्मी में था। बट अब वो उसको ऑफकोर्स ला चुका है अपने घर में, एंड वो उसको तैयार है कर चुका है, इतना उसने वेलकम कर लिया है। अब अगर वो उसको भगाएगा तो शायद उसको बुरा लगेगा। तो इसी बात को कहते हुए वो जो व्हाट डज दिस मीन, यानी वो जो बंदा है
कौन, आयरन मास्टर। कहते हैं इसका क्या करे, इसका क्या मतलब है, ये तुम तो वो नहीं हो। तो इसी बात पे स्ट्रेंजर को क्या अब समझ में आ जाता है कि ये जो कल शाम जो भी हुआ उसके साथ, ये जो अच्छे से कपड़े पहन रहा है, अच्छे अच्छे खाने खा रहा है, अच्छे बाल कट रहे हैं, उसका शायद अब एक अंत आने को आ गया है, होने को आ गया है। ठीक है, तो यही सब कुछ है इस चैप्टर के। यानी अब उसको रियलाइज हो गया कि उसने एक मिस्टेक कर दी है, मिस्टेक इन फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. But no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. यानी अब उस पर वो जो स्ट्रेंजर होता है, जो रेड ट्रैप होता है, वो बोलता है कि सर इस पे मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस एक रात रुकने आया था आपके वहाँ फैक्ट्री पे, और मुझे बस थोड़ी सी गर्माहट चाहिए थी वहाँ पे, और मैं आराम से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना कुछ चोरी करे आपके वहाँ से मैं वहाँ पे सो के मैं अगले दिन चला जाता। बट अब अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा चला जाऊँ, तो मैं दोबारा से अपने वही फटे पुराने कपड़े पहन के, या आपका सूट आपको वापस करके अपने रास्ते चले जाता हूँ। उस पर क्या बोलते हैं, वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, वेल अच्छा एक काम करो, it was not quite honest either. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. यानी वो बोल रहा है कि है ना, अब देखो ऐसी बात है कि गलती तो शायद तुम्हारी भी थी, क्योंकि तुमने भी पूरा सच सच नहीं बोला। मानता हूँ मुझसे गलती हुई तुम्हें पहचानने में, बट तुमने भी उसको एडमायर नहीं किया कि नहीं नहीं सर आप तो गलत समझ रहे हो, ऐसा करके। तो ये कॉन्वर्सेशन चल रही है उन दोनों के बीच में। यानी वहां पे वो रेड ट्रैप बोल रहा है कि सर मेरी गलती नहीं है, वहीं पे आयरन मास्टर बोल रहा है कि बेटा मेरी भी पूरी गलती नहीं है, ऐसा। ठीक है, समथिंग टू से इन द मैटर। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग ट्रैप। यानी अब वो क्या है, अब वो अपनी अब थोड़ी सी कोई ट्रिक चल रहा है कि वो उसकी टेबल पे जाके बैठ गया, ऐसे फिस्ट को रख के ऐसे बैठ गया, एंड वहां पे अब वो आयरन मास्टर को बोल रहा है कि सुनिए आयरन मास्टर, अब मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पूरी दुनिया है ये और कुछ नहीं, एक रेड ट्रैप है। क्या है, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। यानी जो पूरी दुनिया है ये और कुछ नहीं, एक बड़ा सा पिंजरा है चूहे का। All the good things that are offered to you are nothing but cheers, rents, and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble. यानी वही जो लाइन उसने शुरू में कही थी, वही लाइन वो अपने उस आयरन मास्टर को बोल रहा है कि ये दुनिया एक रेड ट्रैप है, और जितनी भी ऑल द गुड थिंग्स, और जितनी भी अच्छी चीजें हैं जो तुम्हें ऑफर की जाती है, वो और कुछ नहीं, एक बेट है, एक चारा है डालने का, शिकार पकड़ने का एक चारा है, और तुम जो जो पुअर फेलो हो, और तुम बेचारे आदमी उस ट्रैप में फंस जाते हो उस चारे के लिए। ठीक है, एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. यानी शेरिफ यानी किसको बोला यहाँ पे, पुलिस वाले को, कॉप्स को, यहाँ पे शेरिफ, कॉप्स, पुलिस। ठीक है, ठीक है, पुलिस। यानी अब इसमें वो क्या कह रहा है कि अब मेरी बात ध्यान से सुनना आयरन मास्टर, अगर यहाँ पे पुलिस आती है और वो मुझे जेल में डाल देती है, तो ये बात तुम भी ध्यान रखना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम्हें भी एक पोक का, एक पोक यानी सुअर उसको बोलते हैं, पिग, पोक का एक बड़ा हिस्सा ऐसा एक चारे के रूप में तुम्हें ऑफर किया जाएगा, और तुम उसको पकड़ने के पीछे भागोगे। जैसे तुम उसको पकड़ने जाओगे, तुम पकड़ोगे, एंड तुम एक ट्रैप में फंस जाओगे उसी पॉइंट पे। यानी वो बेसिकली बता रहा है कि कर्मा साइकिल, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा वो यानी वो बेसिकली वो एक माइंड गेम खेल रहा है आयरन मास्टर के साथ में। यानी वो उसको अपने ट्रिक्स में फंसा के वहां से स्केप करने की, वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है पतली गली से, और इन दी ट्रैप। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, यानी आयरन मास्टर हंसने लगा कि ऑफ कोर्स वो एक अनजान रेड ट्रैप है, वो गरीब सा एक आदमी है, अगर वो उसको धमकाएगा तो उसको हंसी आएगी, क्योंकि आयरन मास्टर इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़े पैसे वाला वेल्दी आदमी है, तो हंसता है, हा हा हा,
दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माय गुड फेलो। यानी बोल रहे कि हाँ तुम इतनी भी कोई बुरी बात नहीं कर रहे हो, तुम सही कह रहे हो माय गुड फेलो। फेलो मतलब होता है साथी। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। यानी वो कह रहा है कि चलो ठीक है, काम करते हैं, शेरिफ यानी कॉप्स को रहने देते हैं उसकी जगह पे, उसको अकेले क्रिसमस ईव मनाने देते हैं। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। यानी वो कह रहा है कि चलो ठीक है, मैं उसको नहीं बुला रहा हूँ, पर यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ अभी के अभी, ऐसा। बट just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that, she went and closed the door. यानी जैसे वो दरवाजा खोल रहा था, कौन, वो स्ट्रेंजर, तो उसकी बेटी एडला आती है और वो कहती है कि आई थिंक ही ऑट टू स्टे हियर। यानी मुझे लगता है कि उसको यहाँ पे रहना चाहिए, वो यहाँ पे रहना वो यहाँ पे रहना प्रेफर करता है, उसको यहाँ पे रहना चाहिए। और मैं उसको मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए, आई डोंट वांट हिम टू गो। और ये बोलते बोलते वो गेट के पास जाती है और वो गेट को बंद कर देती, दरवाजे को। उसमें आगे क्या बोलती है, वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, यानी कि बेटा तुम ये क्या कर रही हो, वो एक स्ट्रेंजर है, तुम ये क्या कर रही हो, तुम उसको अपने घर में पनाह दे रही हो। तो उसमें क्या बोलती है, द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। यानी वो बहुत एकदम स्टोन फेस में एकदम ऐसे खड़ी है, और वो उसको खुद नहीं पता वो क्या करे, वो क्या जवाब दे अपने फादर को। ठीक है। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी, इट्स क्रिसमसी तो बोलते हैं ना, काफी जो चॉकलेटी या फिर काफी येलोविश, तो वैसे ही क्रिसमसी यानी क्रिसमस क्रिसमस जैसा उसको लग रहा था, ऐसा मान सकते हैं। एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंगरी रिच। रिच यानी बेचारा, जो कूड़े जब बीता ना, जो बेचारा उसको बोलते लाचार, वो तो यानी उसको वो खुद ही में सोच रही कि उसको कितना अच्छा फील हो रहा था, उसको एक घर जैसा लग रहा था कि आज वो किसी के लिए ऐसा अच्छा खाना बनाएगी। यानी बेसिकली उसको आज क्रिसमस वाली वाइब आ रही थी कि मैं आज घर पे क्रिसमस बना रही हूँ, उसको आज अकेला फील नहीं हो रहा था। ठीक है। She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. Interceded यानी उसको वहां पे उसने रोक लिया, उस पे वो उसको वहां पे अपने फादर की बात को रजिस्ट किया, रोका। ठीक है। वेगाबॉन्ड मैंने आपको भी बताया था, वेगाबॉन्ड किसके लिए यूज किया, रेड ट्रैप, पैडलर, वेगाबॉन्ड जो यहाँ वहां भटकते हैं, उनका कोई परमानेंट स्थायी घर नहीं होता, उनको हम वेगाबॉन्ड या पैडलर कहते हैं। ठीक है। I am thinking of this stranger here, said the young girl. Okay, he walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and feel at home and feel at home. यानी उस पर बोल रही कि ये जो बेचारा आदमी है, ये जो रेड सेलर है, आई एम श्योर इसके लिए पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जो इसको वेलकम करे प्यार से। यानी सब उसको ऐसे फुटकार देते हैं कि फट यहाँ से भग जा, हट दूर रहे, ऐसा करके बोलते होंगे। ठीक है। यानी कोई उससे प्यार से नहीं बोलता होगा। Wherever he turns he is chased away यानी भगा दिया जाता, कि जहां भी ये जाता वहां से इसको भगा दिया जाता था। Always he is afraid of being arrested and cross examined, यानी उसको हमेशा एक डर लगा रहता था, कि किसका डर, अरेस्ट होने का या फिर क्रॉस एग्जामिन करने का। अब होता है ना, आपको जो ऐसे सड़कों पे भटकते रहते हैं अजीब अपीयरेंस में, अक्सर पुलिस वाले उनको एग्जामिन करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं कि तुम कल रात कहाँ थे, तुम्हारे पास ये इतने पैसे कहाँ से आए, शक के दायरे में उनको रखा जाता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विथ अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर। यानी वो बोल रही है कि सिर्फ एक दिन की बात है डैडी, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ एक दिन ये हमारे साथ अच्छे से ये शाम को एंजॉय करे, इसको बिताए, तो पूरे साल में से एक दिन की बात है। The iron master mumbled something in his beard. Mumbled यानी ऐसा सोच रहा होता है वो। ठीक है। He could not bring himself to oppose her. यानी of course उसकी बात इतनी कन्विंसिंग थी, उसने पहले भी बताया था मेरी बेटी काफी कन्विंसिंग है, इस बात पे भी वो काफी कन्विंस हो गया था। और वो ऑफ कोर्स उसके पास कुछ ऐसा कमबैक नहीं था कि वो उसको अपोज कर सके, वो उसकी बात माननी ही पड़ी उसको, क्योंकि वो कुछ गलत तो कह नहीं रही है, उसने सही बात ही बोली, उसने इंसानियत ह्यूमैनिटी की बात करी, ऐसा। It was all a mistake, of course, she continued, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. यानी वो कह रही कि हाँ मैं जानती हूँ हमसे एक गलती हुई है, एक मिस्टेक हुई है, बट
जो भी है, आखिरकार हमने ही तो उसे, हमने एक आदमी, एक इंसान, ह्यूमन बीइंग, यानी अब वो उस स्ट्रेंजर को उसके पैसों से, उसके अपीयरेंस से नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के रूप में देख रही है। और वो कह रही है कि हमने ही तो एक इंसान को इनवाइट किया था, और हमने ही तो उससे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि हम साथ में क्रिसमस ईव मनाएंगे, क्रिसमस चीयर्स करेंगे। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, सेड द आयरन मास्टर, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। एंड वो कह रहा है कि, यानी बोल रहा है कि अब चलो ठीक है, इससे बुरा तो क्या ही होगा। वो कह रहा है कि अब बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो, तुम्हें कोई पछतावा ना हो तुम्हारे इस डिसीजन से। The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. Now sit down and eat, for she could see that her father had given in. यानी वो उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर ले गई डाइनिंग टेबल तक, वहां उसने बिठाया और उसने बोला उसको कि अब तुम ये खाना खाओ, ठीक है। The man with the red traps said not a word. He only sat down and helped himself to the food. Helped himself का मतलब उसने खुद को वो खाना खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, ठीक है, और उसने वो खाना चुपचाप खा लिया। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसाइडेड फॉर हिम, यानी खाते खाते थोड़ी देर बाद बीच बीच में वो देखता था उस यंग गर्ल एडला की तरफ, जिसने उसको यहाँ पे रुकने के लिए इंटरेस्ट दिखाया। ऑफकोर्स वो देख रहा था कि शायद वो कुछ ऐसी हरकत ना कर दे कि वो मैं यहाँ पे खाना खाते रह जाऊं और वो पुलिस को बुला ले, इस चक्कर में। वाई हैड शी डन इट, वॉट कुड द क्रेजी आइडिया बी, यानी वो सोच रहे कि ये ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्यों किया, और क्या हो सकता है उसके दिमाग में क्या चल रहा था ऐसा। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट राम्सजो पास्ड just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. ठीक है, यानी वो बोल रहा है कि जैसी क्रिसमस ईव अक्सर राम्सजो में जाती थी, वैसी वो ईव गई, और वो जो रेड ट्रैप था उसने किसी को कोई हार्म भी नहीं पहुंचाया, क्योंकि उसका वो इंटेंशन नहीं था, उसको तो सिर्फ सोना था वहां पे एक रात। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. forenoon यानी दोपहर का टाइम, यानी खाना खा पी के वो दोपहरी में मस्त टांग फैला के सो गया, ठीक है, एक लंबी स्ट्रेच के साथ में, और शाम को उठा। एट नून दे वॉक हिम अप, उसको उठाया, सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट राम्सजो, यानी उसने उनको दोबारा से थोड़ी देर में उठाया कि भैया वो उठ जाओ, क्योंकि उसको कुछ उसका शेयर देना था, यानी शेयर मान लीजिए गिफ्ट या बख्शी अपन देते हैं ना दिवाली पे बोनस, ऐसा करके उसको देना था, वो उसने लिया। वो दोबारा से सो गया वो लेने के बाद। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि शायद कई सालों से, यानी काफी समय से शायद ये इतना शांति से और सेफ यानी सुरक्षित रूप से नहीं सोया हो, उतनी काम, इतनी गहरी नींद में था, ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है। और वो कहाँ पे सेफ फील करता था, राम्सजो में, राम्सजो एरिया का नाम। In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that, he disappeared again. तो शाम को आपको पता है, आपको क्रिसमस के अंदर क्या करते हैं, ऐसा एक पाइन सा ट्री होता है, उसको सजाते हैं अच्छे से, यहाँ पे गिफ्ट रखते हैं, ठीक है, वेस्ट में ऐसा होता है। तो उसके लिए उनको शाम हुई, उनको उठाया, ठीक है, थोड़ी देर तो ऐसे ड्राइंग रूम में खड़ा रहा ब्लिंक करते हुए अपनी आंखों को, पर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो वापस से गायब हो गया, डिसअपियर्ड हो गया। फिर क्या हुआ, 2 घंटे बाद ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, यानी 2 घंटे उसको फिर से उठाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरिज। पॉरिज यानी समझ लीजिए पुडिंग होती है, अपना बोलता हलवा बनता है, वैसे एक पुडिंग होती है, वो होता है जिसको पॉरिज या पोराइज भी कहते हैं। एंड क्रिसमस फिश, यानी जैसे उठा 2 घंटे बाद, वो सीधा नीचे गया डाइनिंग टेबल के यहाँ पे, उसको भूख लग रही होगी, उसने वहाँ पे फिश और वो पुडिंग खाई। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी यहाँ पे दोस्तों गिफ्ट्स को बोलते हैं, प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स। And said thank you and good night, but when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that this suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place
where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him. He would be welcomed back again. यानी हुआ क्या, खाना पीना हो गया मस्त, फिर वो क्या करा, वन बाय वन उसने प्रेजेंट गिफ्ट उसने खोले और वन बाय वन उसने सबको थैंक यू बोला. बट जैसे ही वो जो यंग गर्ल एडला थी उसके पास गया थैंक यू बोलने के लिए, और वो अपना सूट भी दे रहा था, उसका जो सूट पहन रखा था उसने, तो उस पर एडला कहती है कि नहीं नहीं रहने दो, काम करो तुम, ये सूट तुम पहने ही रखो, क्योंकि मैं जानती हूँ भले ही मेरे फादर का इंटेंशन कुछ और था तुम्हें मैं भगाने का, बट उनका मन ये था कि वो जो तुम्हारा जो सूट है वो तुम्हें एज अ प्रेजेंट एज अ गिफ्ट में वो तुम्हें दे दे, तो तुम इसको रख लो. एंड अगर तुम्हें कभी अगली क्रिसमस इन द नेक्स्ट क्रिसमस ईव तुम्हें बनानी हो अच्छे से सेफ तरीके से, तुम्हें काफ़ी होमली वाइब चाहिए हो, अच्छे से रहना हो, तो तुम हमारे घर में मोस्ट वेलकम्ड हो, तुम यहाँ पे आ सकते हो और इवनिंग क्रिसमस ईव हमारे साथ मना सकते हो, सॉरी फॉर दैट. The man with the red traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. Amazement यानी काफी खुश होके बस ऐसा देखता रहा कि कोई उसको पहली बार इतना प्यार से वेलकम कर रहा है, ठीक है, और उसने कुछ नहीं जवाब दिया. The next morning, the Iron Master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb. अगले दिन सुबह हुए, आयरन मास्टर उनकी बेटी ऑफकोर्स अपने जो उनका रेगुलर काम था वो करने के लिए जा रहे थे. उन्होंने देखा कि उनका गेस्ट जो था वो जो रेड ट्रैप था वो मस्त घोड़े बेच के अभी तक सो रहा था, उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly. सॉरी, इसका मतलब डिजेक्टेड होना, डिजेक्टेड यानी निराशा, ठीक है, देन यूजुअल. यानी अब जब 10 बजे के आसपास जब उसके आयरन मास्टर उसकी बेटी दोबारा से घर आते हैं, तो वो उसकी बेटी क्या होती है, काफ़ी डिजेक्टेडली, ठीक है, काफ़ी निराशाजनक, देन अक्सर जो होता है उससे काफ़ी सैड वो लग रही थी. क्यों लग रही थी, उसने अपना ऐसा मुंह लटका लिया था और वो निराश थी. एट चर्च he had learned that one of the old crofters of the iron works had been robbed by a man who went around selling red traps. यानी अगर आपको याद हो ओल्ड क्रॉफ्टर्स, जिसको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आयरन वो जो रेड ट्रैप था उसने लूटा था, कुछ 400 बक्स उसके यहाँ पे उसने लिए थे. अगर आपको याद आ रहा हो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा. तो क्या हुआ, जब वो चर्च में गई तो चर्च में बात उसको पता चली कि कुछ टाइम पहले ही एक ओल्ड क्रॉफ्टर को जो वहाँ पे आयरन वर्क में काम किया करता था उन्हीं की आयरन मिल में, उसको किसी एक रेड ट्रैप सेलर ने लूट लिया है, उसको रॉब्ड कर लिया है. तो उस पर ऑफकोर्स उसको ये लिंक हुआ गया रेड ट्रैप सेलर एंड उसको लूटा गया. तो अभी हमारे घर पे वो एक रेड ट्रैप सेलर था, वो उसको पता पड़ गया कि वही आदमी था ये. यस दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस. उसके फादर ने बोला कि देख लो ये वही आदमी है जिसको तुमने अपने घर में रहने दिया, पना दी, उसने लूटा है इसको. उसका फादर बोलता है, आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन दी कबर्ड बाय दिस टाइम. यानी अब वो सोच रहा है कि चोर है घर पे, आप चोर को अकेला छोड़ के आए हो, ऑफकोर्स आपको चिंता तो होगी कि मेरे घर पे जो सामान पड़ा है वो कहीं चोरी ना हो जाए. तो वो सोच रहा है कि यार अब तक मैं जब घर जाऊंगा तो कितने सिल्वर के स्पून, चांदी के चम्मच घर में कबर्ड में बचे होंगे, बाकी तो वो ले गया होगा चोर, ऐसा. द वेगन had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. ठीक है, यानी वो अपने वैलेट से पूछता है कि क्या वो स्ट्रेंजर अभी भी घर पे है कि नहीं. He added that he had heard at church that the man was a thief. यानी उसने चर्च में सुना था कि वो जो आदमी था वो कौन था, चोर. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. यानी कह रहा है उसने, वो जो वैलेट है वो उनका नौकर है, वो कहता है कि वो जो स्ट्रेंजर है वो कब का जा चुका है एंड उसने कुछ भी चीज वहां से नहीं चुराई. ऑन द कॉन्ट्रारी, यानी उसी के अपोजिट में, he had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present. यानी वो बोल रहा है कि वो उसने कुछ चुरा के तो नहीं गया, परंतु बट उसके ही अपोजिट में वो एक प्रेजेंट छोड़ के गया है. लिटिल पैकेज यानी कुछ पार्सल, कुछ डब्बा छोड़ के गया, किसके लिए, एडला, मिस विल्मिंसन के लिए छोड़ के गया है एज अ क्रिसमस का प्रेजेंट गिफ्ट. The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. यानी जब उसने वो
पैकेज देखा वो इतनी बुरी तरीके से उसने रैप कर रखा था, क्योंकि उसको आता था नहीं कि जैसे ही खोलते ही उसको वो जो चीजें थी उसके अंदर की दिख रही थी, विजिबल थी, ठीक है, पैकेज वो ढंग से पैक नहीं था। एट वंस शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, यानी खुशी के आंसू। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, एक छोटा सा पिंजरा, चूहे का पिंजरा उसके अंदर था। एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner नोट्स। याद है कि 3 kroner नोट्स जो थे, 30 kroner नोट्स, वो जो उसने उस ओल्ड मैन के वहां से उसने क्रॉफ्टर के से उसने जो चुराए थे, वही नोट उसने उसके अंदर रख रखे थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर, एक उसके अंदर खत भी लिखा हुआ था, रिटन इन अ लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, बड़े बड़े अक्षर में लिखा था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, एज इफ I was a captain and I want to be nice to you in return as if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by the thief, but you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. यानी उसने एक लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक जो एक अच्छी भावना एक्सप्रेस करने का होता है, वो लेटर लिखा था। उसने कहा था कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इतना काइंड, इतना अच्छे से पेश आई, आपने मुझे इतनी रेस्पेक्ट दी, और मैं चाहता हूँ कि उसके रिटर्न में मैं भी आपको उतनी ही रेस्पेक्ट दे पाता अगर मैं कैप्टन होता। एंड अगर मैं एक्चुअल में कैप्टन होता तो मैं ऑफकोर्स फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू एम्बरेस एट क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, यानी अगर मैं एक्चुअल में कैप्टन होता तो मैं आपको एक चोर की तरह एम्बेरेस, शर्मिंदा नहीं करता, जो आप अभी हो रहे हो चोर का सुन के, काफी आप बहुत एम्बेरेस्ड हो, शर्मिंदगी है आपको है। तो उसी को मैं दूर करने के लिए ये जो पैसे है वो मैं चाहता हूँ कि आप उस ओल्ड मैन को वापस से लौटा दो, जिसने वो पैसे उस विंडो साइड पर रख रखे थे एज अ एक बेट की तरह, बेट यानी चारे की तरह रख रखे थे, किसके लिए? वॉन्डरर्स के लिए। यहाँ पे क्या है दोस्तों? वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स यानी जो यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं, वॉन्डर करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वंडर नहीं है, वो जो WO होता है उसको हम वंडर कहते हैं, और जो WA है इसको वॉन्डर कहते हैं, वॉन्डर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वॉन्डरर्स, भटकती हुई आत्मा जो होती है यहाँ से वहाँ, वो। The red trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's red trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. यानी वो बोल रहा है कि ये जो रेड ट्रैप है, जो मैं आपको पिंजरा दे रहा हूँ, वो एक क्रिसमस प्रेजेंट है, वो एक क्रिसमस गिफ्ट है। किसके थ्रू वो गिफ्ट है? वो गिफ्ट है एक चूहे की तरफ से, एक रेड की तरफ से, जो who would have been, वो उसमें फंस जाता, इस रेड ट्रैप के अंदर फंस जाता। कौन से? वर्ल्ड्स के रेड ट्रैप में फंस जाता, अगर उसको एज ए कैप्टन रेज नहीं किया होता। कैप्टन कैसे? मतलब अगर उसको इतना सम्मान नहीं दिया जाता, उसको वो कैप्टन नहीं माना जाता, तो शायद वो यही काम कंटिन्यू करता, चोरी चकारी का, यहाँ वहाँ भटकने का, और उसको वो एक वो प्राइड नहीं आती क्या ये चोरी गलत करना गलत काम है। तो वो बेसिकली वो बता रहा है कि अब वो बदल चुका है, उसने अपने आप को क्लियर कर लिया है काफी, उसको करेज आ गया है एक नई जिंदगी स्टार्ट करने का। अब वो चूहे बेचने वाला काम, चूहे के पिंजरे बेचने वाला काम छोड़ेगा, कुछ अच्छा शुरू करेगा, चोरी चकारी कभी नहीं करेगा। तो यहाँ से उसको वो पावर आई, वो इंकरेजमेंट आई, उसको बिल्कुल अच्छा करना है। और उसी के लिए वो कहता है कि ये जो रेड ट्रैप है, ये जो पिंजरा है, ये एक चूहे की तरफ से आपको है, यानी मैं आपसे सारे काम छोड़ रहा हूँ। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेले, यानी वो लेटर में सकता है अपना नाम कैप्टन वॉन स्टेले वो बताता है। ठीक है दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। आई होप ये जो छोटा चैप्टर आपको बहुत प्यारा लगा होगा, काफ़ी इंस्पिरेशनल भी था, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक मोटिवेशनल भी एंड था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्श गया कि चोरी चकारी करता है, गरीब है, लास्ट में आता है तो उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आ गया। एंड वो जो एडला थी उसको काफ़ी थैंकफुल होता है कि तुमने मुझे बहुत इंकरेज किया, कैप्टन बना के रखा अच्छे से। उसके बाद मेरी आंखें खुली और मैं सब सामान काम छोड़ छाड़ के कोई नया स्टार्ट करूँगा। तो बस, एंड मैं भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अच्छे से पढ़िए और कुछ अच्छा करिए अपनी लाइफ के अंदर। एंड अगर और भी कुछ अच्छा करना है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड आपके और भी जो 12th के फ्रेंड्स हैं उनके साथ सबके साथ शेयर कर दीजिएगा।
एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।